जोन्सगंज में पुनः सार्वजनिक परिवहन सुविधा शुरू कराने को लेकर स्थानीय लोगों और श्री खाटू श्याम यात्रा सेवा समिति ने प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजीव शर्मा से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखी। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से नौसर नारीशाला रूट पर चलने वाले वाहन हजारीबाग तक ही सीमित हो गए हैं, जिससे क्षेत्रवासियों खासकर बुजुर्गों और स्कूली बच्चों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। कई बार उन्हें अपने गंतव्य तक पैदल पहुंचना पड़ता है। समिति के अध्यक्ष ऋषभ सिंह और अरुण वाजपेयी ने कहा कि यदि नौसर से नारीशाला तक चलने वाली बसें पूर्व की भांति नारीशाला तक नियमित चले तो हजारों लोगों को राहत मिलेगी। इस पर आरटीओ राजीव शर्मा ने कहा कि वे गुरुवार को जोन्सगंज चौराहे पर निरीक्षण करेंगे और जो वाहन नारीशाला तक नहीं जाएंगे उनके परमिट निरस्त किए जाएंगे। श्री खाटू श्याम यात्रा सेवा समिति के तत्वाधान में हम आरटीओ ऑफिस गए, जहां पे हम दोनों डीटीओ साहब से मिले। डीटीओ साहब को हमने बताया कि जोन्सगंज जो नारीशाला तक जो रोड है, नौसर से नारीशाला, उसमें जो टेम्पो और जो बसें चलती हैं वो बसें केवल हजारीबाग तक ही जाती हैं। हजारीबाग के आगे जोन्सगंज और काफ़ी सारी जो 10-15 कॉलोनियाँ हैं उन कॉलोनियों में वो नहीं जाती है, जिससे वहाँ पर रहने वाले बुजुर्ग, बच्चे, माताएं, बहनें, सभी को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और इनका जो मनमानी तरीके से जो किराया लेने का है, वो सारी चीज़ों की हमने शिकायत करी है और उसी संदर्भ में आज हमने ज्ञापन दिया साहब को। तो साहब ने हमारे को बहुत ही अच्छा रिस्पांस देके ये बोला कि हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। कल ही जो वहाँ पे इंस्पेक्टर लगा के और इसकी पूरी जांच करा के और बसें तुरंत चालू करवाई। इससे दिक्कत ये आ रही है कि आप देखिए कि वहाँ जो हमारा जो क्षेत्र है जोन्सगंज का, आपको पता है कि वो रेलवे कॉलोनी, मतलब जो रेलवे कर्मचारी हैं वो बहुत है वहाँ पे, और जो रेलवे कर्मचारी हैं वो काफ़ी जो आप देखेंगे संख्या में बुजुर्ग हो गए, और बुजुर्ग हो गए तो रेलवे हॉस्पिटल जाने तक के लिए वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, कोई लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं है। आपको पता है ना ऑटो है, ना टेम्पो है, ना ये जो चलते हैं और लोकल ट्रांसपोर्ट कुछ भी नहीं है। तो साहब ने मैंने उनको अवगत कराया कि साहब ये लोग रेलवे हॉस्पिटल तक भी नहीं जा पाते क्योंकि सब बुजुर्ग हैं, चलने में दिक्कत है। और बच्चे साथ में, आपको पता है कि एग्ज़ाम चलते हैं, बच्चों को वहाँ से लोकल स्कूल जाने के लिए भी किसी तरह का कोई साधन नहीं मिलता। तो साहब ने हमें गारंटी ली है कि कल ही हम इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए और वापस सुचारू रूप से इसको चलवाएंगे। और साथ में साहब ने ये भी बोला है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बसें, हमारे जोन्सगंज को 5-6 इलेक्ट्रिक बसें भी वो प्रोवाइड कराएंगे, जो कि उसका रूट इलेक्ट्रिक बसों का भी जोन्सगंज में चलवाएंगे। 35 साल पहले जिस समय चारण साहब यहाँ के आरटीओ थे, उस समय ये शुरू हुई थी, नया रूट बना था ये नारीशाला से नौसर, और 12 साल से इन लोगों ने अपनी मनमानी करके और इसको पूरी तरीके से हमारे यहाँ जाना इन लोगों ने बंद कर दिया। और ये सवारियाँ स्टेशन से बैठाते हैं गढ़ी मालियान जोन्सगंज के नाम से, और फिर एनसीसी ऑफिस हजारीबाग ला करके सारी सवारियों को उतार देते हैं। और जब सवारियाँ विरोध करती हैं कि आप हमको हमारे गंतव्य तक पहुँचाओ, हमने पूरा पैसा दिया आपको, तब ये कहते हैं कि 3-4 सवारी यात्री भार पूरा नहीं होता, हमको पैसा पूरा नहीं मिलता है, हम आपको लेकर के नहीं जाएंगे, ये वहीं उतार देते हैं। तो इसी संदर्भ में हम दोनों डीटीओ से मिले तो उन्होंने कहा कि आपकी समस्या वास्तव में गंभीर है और इस पर त्वरित कार्रवाई हम लोग करेंगे, और कल ही हमारे जो इंस्पेक्टर हैं उनको जोन्सगंज चौराहे पर खड़ा करेंगे और इनकी सब पूरी जाँच करेंगे, जाते हैं कि नहीं जाते हैं। और अगर ये लोग नहीं जाएंगे वहाँ गंतव्य तक नारीशाला, जहाँ तक इनका परमिट इनको मिला हुआ है, तो इनके तत्काल प्रभाव से परमिट इनके निर्मित किए जाएंगे। क्षेत्रवासियों ने याद दिलाया कि लगभग 25 वर्ष पूर्व वार्ड 38 के पार्षद नरोत्तम सिंह चौहान के प्रयासों और तत्कालीन परिवहन अधिकारी चारण के सहयोग से रूट नंबर 10 नारीशाला से नौसर शुरू हुआ था, जिस पर 12 टाटा 407 बसें चलती थी। करीब 12 साल तक लोगों को उत्कृष्ट परिवहन सुविधा मिली, लेकिन बाद में बिना सूचना के रूट बंद कर दिया गया। जोन्सगंज क्षेत्र में 10-15 बड़ी कॉलोनियों की आबादी बसों के अभाव में परेशान हो रही है। खासकर वरिष्ठ नागरिक और स्कूली बच्चे अत्यधिक प्रभावित है। स्थानीय लोगों ने आरटीओ से आग्रह किया है कि क्षेत्र की जरूरत को देखते हुए जल्द से जल्द परिवहन सेवाएं बहाल करवाई जाए। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।